नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया कि शक्ति की शरण में बीजेपी बूथ विजय की प्रतिज्ञा लेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। शर्मा ने बताया कि नवरात्रि में 3 दिवसीय शक्ति सम्मेलन, 12,000 स्थान पर आयोजन, 12,000 शक्ति केंद्र पर आयोजन, एक शक्ति केंद्र पर 6 बूथ के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, बूथ विजय की प्रतिज्ञा दिल्ली जाएगी कार्यकर्ताओं को। वी डी शर्मा ने बताया कि 17, 18, 19 अक्टूबर को कार्यक्रम। वी डी शर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर सभी दिग्गज नेता उतरेंगे मैदान में। वी डी शर्मा ने कहा कि 3 दिन तक दिग्गज उतरेंगे मैदान में। वी डी शर्मा ने कहा कि 17 अक्टूबर को 12 बजे 1093 मंडल में शक्ति सम्मेलन की शुरुआत होगी। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सूची पर अपराधियों पर साधा निशाना। वी डी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में राजनीति में अपराधीकरण। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया। वी डी शर्मा ने कहा कि संगीन मामलों के अपराधियों को टिकट दिया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का राजनीति में अपराधीकरण ऐसा बढ़ते थे, अब सामने दिख रहा है। महिलाओं के प्रति कांग्रेसियों के क्या विचार है यह जग जाहिर है। शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने मीडिया में हाईलाइट होने के लिए खुद जारी करवाया। शर्मा ने बताया कि टिकट में परिवारवाद को कांग्रेस के परिवारवाद को लेकर बोलते थे। शर्मा ने बताया कि दिग्विजय सिंह के पूरे परिवार को टिकट दिया गया। शर्मा ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष में लड़ाई लड़ रहे थे। शर्मा ने बताया कि परिवारवाद को लेकर कांग्रेस में गजब हुआ है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। ये इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना किसी प्रकार के दबाव और इसकी राजनीति नहीं करती। नहीं तो हमारी सरकार रहते हुए इस प्रकार की चीजें कोई अगर सरकार का दुरुपयोग करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे सरकारी तंत्र को वो अपने उसके आधार पर, तथ्यों के आधार पर जो करते हैं वो देखेंगे उसके बारे में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन किसी प्रकार के दबाव में न कोई काम करता है और न हम करने की मंशा रखते हैं। लेकिन कांग्रेसियों का चरित्र जो आप कह रहे हैं जिनके बारे में, वो तो हमेशा ही धमकी देते हैं और हमेशा ही गुंडीजिम करने का प्रयास करते हैं। ये खुली गुंडागर्दी है और हार की खींच है कि उनको लग रहा है कि अब साइकोलॉजिकल वार चलाना चाहते हैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह, साइकोलॉजिकल वार। तो इससे कुछ नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के जीवन में, उनकी आंखों में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर गरीब के जीवन बदलने में, उनकी खुशियां लाने में अथक मेहनत और परिश्रम सबने मिलकर के किया है। यही हमारा आधार है। इसलिए धमकियां काम नहीं करेंगे, विकास और गरीब कल्याण ही काम करेगा। अमृतांशी, फिर गोविंद। इसके बारे में बहुत स्पष्ट मैं आदरणीय दीदी आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। इसलिए संविदा कर्मियों के साथ जो कहा है वही हुआ है, वही होगा। और इस प्रकार से टेक्निकली कहाँ क्या हो रहा है मैं एकदम उसको संज्ञान में लेकर के बात जरूर कर सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबके साथ खड़ी है और इसलिए हर कर्मचारी के साथ, अरे हम तो कर्मचारी के उत्थान की, कर्मचारी के कल्याण की, उनके हितों के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो धमकी दे रही है, कांग्रेस तो कर्मचारियों को धमका रही है, गुंडीजिम पर उतरी है। फिर कांग्रेस मूल चरित्र पर फिर आ रही है, कर्मचारियों को देख लेंगे, निपटा देंगे। अरे जनता जब निपटाती है तो इस लायक ही नहीं बचते हो कि आप किसको निपटाओगे, और जनता ने निपटा दिया था। वीरेन जी, अमृतांशी उसके बाद। इसमें एक नहीं है, दिग्विजय सिंह का तो पूरा परिवार है ही। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी एक ही लड़ाई लड़ रहे थे, खुद को, उनके भांजे को और एक उनके रिश्तेदार को। और अलीराजपुर के अंदर तो गजब ही हो गया, जिनको टिकट मिली है देवर और भाभी, सारे रिश्तेदारों को कांग्रेस यहीं तक सिमट गई है। जब कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता है तो बेचारे आप देख रहे होंगे जब से सूची जारी हुई है क्या काम शुरू हुआ है, लोग कहने लग गए।
तो इसलिए ये परिवारवाद की गारंटी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस ने साबित किया है कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवारवाद की गारंटी है, कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो अपराधीकरण की गारंटी है, भी सिद्ध कर दिया इस सूची ने। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने इन सारी बातों को देखा है। गोविंद जी, देखिए, जनता का उत्साह, क्रिकेट है और ऐसी चीजें जब होती हैं तो जनता का अपना उमंग और उत्साह है। देश जब जीतता है तो साहब ऐसे उत्साह को रोका नहीं जा सकता। और जय श्री राम के नारे लगते हैं तो ये तो इस भारत का गौरव है, ये भारत का मान और सम्मान है कि भगवान श्री राम के नारे लगा करके जनता जब खड़ी होती है तो यही तो ताकत है इस भारत की, यही सनातन की ताकत है। तो इसलिए ये सारी बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी के नाते से मैं जरूर ये कह सकता हूं कि जनता की भावनाएं, उनका प्रकटीकरण जो देश के मूल में है, देश के तत्व में, उसके अनुसार होता है। भगवान राम और जय श्री राम उनके अंतर्मन में हैं। तो इसलिए इस प्रकार से देश में जो लोग, नौजवानों का उत्साह है उसका प्रकटीकरण है। लेकिन जो लोग पिच पर यह करने का प्रयास करते हैं, इनके बारे में जरूर विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की चीजें क्रिकेट के मैदान में पिच पर कोई खिलाड़ी अगर करता है तो ये जरूर सोचने का विषय है। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।